अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट असल में है क्या, उसकी बेसिक्स क्या हैं, हम इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट क्या चीज़ है। इंटरनेट हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़ायद लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे। एक लोकल एरिया नेटवर्क किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा, एक लोकल एरिया नेटवर्क किसी दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा। अब ये जो नेटवर्क्स बनाए हैं हमने, लोकल एरिया नेटवर्क्स या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, ये डिपेंड करता है यूज़र पे, उसने किस तरह के नेटवर्क्स बनाए हैं। ये सर्वर क्लाइंट बेस्ड भी हो सकते हैं और पीर टू पीर बेस्ड भी हो सकते हैं। यानी कि इंटरनेट असल में क्या है, दो नेटवर्क्स को आपस में मिला रहा है। अब दो नेटवर्क एक ही कंट्री में हो, दो मुख्तलिफ कंट्री में हो, या वर्ल्ड वाइड कहीं भी मौजूद हो, एक अर्थ पे हो या दूसरा किसी और जगह पे हो, किसी और सैटेलाइट पे हो, तो इंटरनेट क्या कर रहा है, एक नेटवर्क को किसी भी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देगा। तो वो क्या, एक नया नेटवर्क बन जाएगा जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इंटरनेट जो है वो कब जो है हम इस्तेमाल करना स्टार्ट हुए थे, उस पर काम कब स्टार्ट हुआ था। 1950 में इसका काम स्टार्ट किया गया था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से। यानी कि फोर्सेस ने कम्युनिकेट करने के लिए, जो अगले मोर्चों पे लोग काम कर रहे होते थे, लड़ रहे होते थे, या एक सेंटर से उन्होंने अपने दूसरे सेंटर तक, एक मिलिट्री ऑफिस से दूसरे मिलिट्री ऑफिस तक कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। 1950 से स्टार्ट हुए और 1969 तक वो कंप्लीट हो गया और इंटरनेट की सूरत में आ गया। अब ये असल में अभी 69 तक जो था वो उनके पास, डिफेंस वालों के पास ही था, लेकिन उसके बाद इसको नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ज्वाइन किया और 1970 में प्रॉपर इंटरनेट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब 1970 में जो नेशनल फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन ने इसको ज्वाइन करने के बाद मुख्तलिफ जगह पे अपने सेंटर्स कायम किए। अब वो सेंटर क्या काम कर रहे थे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब सर्विस दो तरह की हो सकती हैं, एक तो वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असल में क्या है, आपने किसी भी कंपनी से जो सर्विसेज लेनी है, तो जो कंपनी आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको हम बोलेंगे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है। मोबाइल की सूरत में देख लें, टेलीनॉर है, जैज़ है, यूफोन है, जोंग है, तो ये सारी की सारी कंपनियां अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। या उसकी सूरत में वतीन है, टेलीकॉम है, बीटीसीएल है, या और भी किसी किस्म की कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोकली, आपके मुल्क के अंदर ही। तो उसको हम क्या नाम देंगे, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन के जो ऑफिसेज थे उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। किस लिए, किसी दूसरे मुल्क कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपने इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना है, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या कोई और चैनल यूज कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में या कहीं और कॉल करनी है, कम्युनिकेट करना है, अपना मैसेज ऑडियो की सूरत में भेजना है, वीडियो की सूरत में भेजना है, टेक्स्ट की सूरत में भेजना है, तो अब सारे के सारे जो काम होंगे वो आपको क्या है, अब एक तो लोकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके कंट्री में जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड करेगा। अब उसने किसी दूसरे मुल्क के साथ भी कम्युनिकेट करना है, तो उस मुल्क में भी, चाइना है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, उसमें भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। अब इन दोनों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नेशनल साइंस फाउंडेशन के जो ऑफिसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब ये उनके मेथड पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेट करवा रहे हैं या सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो इंटरनेट था उसके जरिए हम कौन कौन से काम जो थे वो ले रहे थे, इंटरनेट के हमें क्या क्या फायदे आए। इंटरनेट से जो सबसे बेसिकली चीज़ थी वो कम्युनिकेशन थी, कि हमने एक पर्सन ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक इंडस्ट्री ने
किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन करनी थी। अब कम्युनिकेशन अगर देखा जाए वॉइस की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, अब ग्राफिकली इमेजेस की सूरत में, या हमने किसी भी एप्लीकेशन का डाटा जो है उसका सेटअप जो है एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है, तो अब ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरनेट का और क्या काम है और क्या फ़ायदा है उसका, तो हम जॉब सर्चिंग कर सकते हैं। हमने एक सीवी बनाई या एक रेज्यूम बनाई, तो हमने बना के उसको किसी भी कंपनी को, जिस कंपनी ने हमें एडवर्टाइज किया, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने किसी भी वेबसाइट का या किसी भी चैनल का सहारा लिया। अब उस चैनल पे क्या किया उसने, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, जो एज रिक्वायर्ड थी, वो सारी की सारी चीज़ें उसने, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसने उस वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे एडवर्टाइज कर दी हैं। अब जो यूज़र है, जो अप्लाई करना चाह रहा है, जो जॉब सीकर है, वो क्या करेगा, अपनी सीवी या रेज्यूम अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो वो उस वेबसाइट पे, उस चैनल पे, उस ईमेल पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर देगा। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे है, अब हम घर बैठे ही किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वहाँ से अपनी मर्जी के प्रोडक्ट जो है वो उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस देख सकते हैं। अपनी उसको पसंद करने के बाद उस क्वालिटी की चीज़ जो है हम ऑनलाइन ही अपने कार्ड की मदद से, किसी भी बैंक अकाउंट की मदद से, या अपने किसी भी जो मोबाइल पे इजी पैसा, जैज़ कैश अकाउंट्स हैं, उनकी मदद से हम उसकी पेमेंट करके हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। या इसका एडवांस देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इसी मेथड को यूज़ करते हुए टू डायरेक्शनल वे में अब अपनी चीज़ जो है, अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। जिस तरह OLX पे आप प्रोडक्ट आप अपनी सेल भी कर सकते हैं और किसी दूसरे कस्टमर की प्रोडक्ट जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट में अगर आपने बैंकिंग में या स्टेट बैंक से अप्रूवल लिया है, उसके बाद आप अपने शेयर परचेज कर सकते हैं और उन शेयर्स की बेस पे आप अपनी बिजनेस कर सकते हैं, उन शेयर को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उन शेयर से किसी भी किस्म का लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो हम घर बैठे ही किसी भी एयरलाइन का, किसी भी बस का या किसी और जगह पे हमने अगर जाना है तो हम उसकी रिजर्वेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ होटलिंग जो है वो क्या है, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वेबसाइट की सूरत में। हमने सिंपली उधर जाके लॉगिन किया, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसके बाद जितने रूम हमें अवेलेबल थे, जितने नाइट्स का स्टे था, जो हमें फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड थी, हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ क्या है ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से अपने घर बैठे ही एक्सेस कर ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक सेंडर ने रिसीवर के पास, या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास, एक पीसी ने दूसरे पीसी के साथ जब कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करनी है, हमने शॉपिंग करनी है, ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एग्जैक्ट उसी पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एड्रेसिंग स्कीम रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। दो तरह के एड्रेस होते हैं बेसिकली किसी भी डिवाइस तक एक्सेस करने के। एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, आपका फिजिकली एड्रेस। आपने कोई भी एक डिवाइस परचेज की, उसका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड, उसका एक एड्रेस होगा, उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। दूसरे नंबर पे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी सर्विस यूज़ करते हुए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो किया और हमने दूसरी डिवाइस तक एक्सेस हासिल कर ली। अब इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है 192.168.2.23। तो ये क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि उसका एड्रेस होगा, यानी कि वो नेटवर्क के ऊपर किस जगह पे अवेलेबल है। जिस तरह हम किसी भी सिटी में या किसी भी गांव में जाते हैं तो उस जगह का एड्रेस होता है, उस सिटी में उसका वार्ड होता है, उसका रोड होता है, उसका स्ट्रीट नंबर होता है और उसका हाउस नंबर होता है। अब इसी तरह क्या है, इसका भी हमने किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना है तो उसका कंप्लीट एड्रेस होगा 192 से
हम एज्यूम कर रहे हैं कि 92 क्या है, पाकिस्तान का कोड है, स्टैंडर्ड कोड जो है +92 या 0092। तो उस सूरत में क्या हुआ, उसने पाकिस्तान में जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनसे एक्सेस की। किसने? नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, किसी दूसरे मुल्क के सर्विस प्रोवाइडर ने, किसी सेंडर ने, अगर हमसे पाकिस्तान में कम्युनिकेट करना है। उसके बाद 168 क्या है, उसका जो एरिया होगा, पंजाब में उसने कम्युनिकेट करना है, सिंध में या किसी और प्रोविंस के अंदर करना है। उसके बाद सिटी में, और उसके बाद क्या है, लोकल उसका एड्रेस जो होगा किसी भी पर्सन का, किसी भी यूजर का, किसी भी होस्ट का। अब आपने अगर किसी भी पर्सन से एक्सेस लेनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिजिट की सूरत में, नंबर्स की सूरत में हमेशा उसका एड्रेस नहीं याद कर सकते। आप मैक्सिमम कितने 10 यूज़र जो हैं उनका एड्रेस याद कर सकते होंगे नंबर्स की सूरत में, या 15 के यूज़र जो हैं उनका एड्रेस जो है आप याद कर सकते होंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर जो होगा उसके दरमियान एक डोमेन नेम सर्वर होगा। ये क्या काम करेगा, आपके जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, जो आपका आईपी एड्रेस होगा 192 डिजिट की सूरत में, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सर्वर क्या काम कर रहा है, सिर्फ उसकी स्कीम को चेंज कर रहा है, क्या, नंबरिंग को टेक्स्ट की सूरत में कन्वर्ट कर रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस जो था, वो क्या कर रहा था, आईपी एक सर्वर था, वो क्या कर रहा था, आईपी सर्वर एक आईपी एड्रेस जनरेट कर रहा था। अब आपने अपनी जो डिवाइस थी किसी भी सिस्टम के साथ अटैच कर दी, तो उस सूरत में उसका एक एड्रेस हो गया। जिस नेटवर्क के साथ आपने अटैच की वही उस नेटवर्क का एड्रेस आपको असाइन हो गया। अब उसका एड्रेस तो असाइन हो गया, किसी दूसरे यूजर ने आप तक वहां तक एक्सेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको नंबर की सूरत में, अगर आपका आईपी एड्रेस नंबर्स की सूरत में, आप उसको नंबर्स की सूरत में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपका एड्रेस नंबर्स की सूरत में नहीं है, बेसिकली एड्रेस जो होता है वो नंबर्स की सूरत में ही होता है, डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। डोमेन नेम सर्वर उसको टेक्स्ट की फॉर्म में सिंपली जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, यूजर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। अब जो डोमेन नेम सर्वर था उसने आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि उस जो डोमेन नेम था, वो डोमेन नेम जो था वो क्या था। अब डोमेन नेम क्या है, सर्वर उसने एक तो था, होस्ट को नेम दे दिया कि होस्ट ने अपना एक यूनिफॉर्म एड्रेस जो था, यूनिकली एड्रेस जो था वो असाइन करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नेम से anis.com या anis.edu.pk जो है एक वेबसाइट रजिस्टर करवा ली। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहे होंगे, जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसी तरह जो डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहे होंगे वो एनुअली चार्ज करेंगे मुझसे, कि उन्होंने अपनी जो डोमेन का नेम दिया है मुझे, एक यूनिक नेम होगा, उस नेम से कोई और जो है वो होस्ट नहीं होगा उस डोमेन पे। अब डोमेन क्या है, अब डोमेन मुख्तलिफ किस्म की है। मैंने एक एड्रेस लिखा है gc.edu.pk। अब gc क्या है, आपका जो गार्डियन कॉलेज है उसकी वेबसाइट का नेम है, gc उसका एब्रीवेशन यूज किया है। अब ये उसका होस्ट नेम है, जब भी वो कोई भी यूजर उसको एक्सेस करेगा तो वो गार्डियन कॉलेज को ही एक्सेस कर सकेगा, जो उसकी बैकएंड पे वेब पेजेस या वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं। उसके बाद है डोमेन नेम। वो जो होस्ट था उसकी डोमेन किस टाइप की थी, एजुकेशनल टाइप थी, कमर्शियल टाइप थी, या किस टाइप की थी। तो edu हमें रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी जो डोमेन है वो एजुकेशनल टाइप है। उसके बाद .pk है कि हमने वो डोमेन जो है वो पाकिस्तान में ही एक्सेस करनी है, उसको वहीं से यूज़ करना है, तो वहीं के लिए हमने उसको परचेज किया हुआ है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पाकिस्तान की एजुकेशनल डोमेन है, लोकली है। उसके बाद डोमेन नेम जो मैंने लिखे हैं इसमें कुछ टाइप्स हैं। .com क्या करती है, आपकी कमर्शियल टाइप। www.facebook.com आपने इधर से कम्युनिकेट भी किया, एडवर्टाइजमेंट भी की, ऐड लगा लिया, आपने अपनी जो चीज़ें थी वो सेल कर दी, दूसरों की चीज़ें परचेज भी कर ली, आपने अपनी जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी ग्रुप की सूरत में बना के या किसी और सूरत में। तो ये क्या है, कमर्शियल वेबसाइट है। जो डोमेन नेम है .com क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कमर्शियल वेबसाइट है। उसके बाद है .edu, जैसे कि अभी हमने gc.edu.pk डिस्कस किया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एजुकेशनल वेबसाइट है। gov गवर्नमेंटल है, mil मिलिट्री है, .org ऑर्गेनाइजेशन है, .me है, .co है,
डॉट ऑनलाइन है, डॉट होस्ट है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की आपकी डोमेन नेम्स जो हैं, डोमेन टाइप्स होती हैं, जो कि आप किसी भी होस्ट के अगेंस्ट उसको उसकी टाइप को मेंशन करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके कितने हिस्से होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल कहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं, और उसमें डोमेन नेम और होस्ट नेम जो है वो कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।